वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी जो है काकोरी कांड की घटना के महान नायक महान भारतीय क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी की 127वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 ईस्वी को जो है शाहजहांपुर जिले में हुआ था। शाहजहांपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। आपकी माता का नाम मूलमती देवी तथा पिताजी का नाम मुरलीधर जी था। आपकी माता का नाम मूलमती देवी जी था और पिता का नाम जो था वो मुरलीधर जी था। तो महान भारतीय क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी की 127वीं जन्म जयंती पर मैं उन्हें कोटिशस नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने काकोरी कांड की घटना को अंजाम दिया था। काकोरी कांड एक घटना हुई थी जिस घटना को जो है काकोरी कांड की घटना का नायक इनको बोला जाता है। जिस घटना को इन्होंने जो अंजाम दिया था, जिस घटना में आपका साथ अशफाकुल्ला खां जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने जो है आपका साथ दिया था। इस घटना में जो थी अशफाकुल्ला खां जी, ठाकुर रोशन सिंह जी और भी महान क्रांतिकारियों ने जो है आपका इस घटना में साथ दिया था। इस घटना को अंजाम देने के लिए साथ दिया था। यह घटना एक रेलगाड़ी लूट की घटना थी। यह घटना कितनी थी? रेलगाड़ी को लूटा था इन लोगों ने। रेलगाड़ी को लूट करने के लिए रेलगाड़ी की लूट कांड की घटना थी। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए धन की व्यवस्था की जरूरत के लिए शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। मतलब ये लूट कांड तो था, काकोरी कांड जो थी वो लूट कांड था, वो रेलगाड़ी को लूटने की घटना थी। लेकिन इसका मकसद गलत नहीं था। मकसद ये था कि कैसे देश को आज़ादी दिलाया जाए, क्योंकि उसमें अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों के हम गुलाम थे। तो जैसे ये लूट कांड घटना तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन लूटकांड की घटना का उद्देश्य जो था वो क्या था कि भारतीयों को कैसे आज़ादी दिलाई जा सके। और भारतीयों को आज़ादी हम तभी दिला सकते थे जब हमारे पास भी कारतूस रहें और भी गोला बारूद रहें और भी सामग्री रहें जिससे हम अंग्रेजों से लड़ सकें, क्योंकि अंग्रेजों के पास सारे संसाधन मौजूद थे। तो योजना बनाई गई कि जो है हम लोग को कैसे, हम लोग के पास ये जो है संसाधन आएंगे, कैसे गोला बारूद आएंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में योजना बनाई गई कि हम जो है अंग्रेजी सरकार का जो है वो खजाना जो है वो हम लूटेंगे और लूटने की योजना बनाई। इस योजना के बाद राजेंद्र लाहिड़ी जी ने 9 अगस्त को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी की चेन खींचकर रोक दिया। रेलगाड़ी जो जब योजना बन गई, योजना बनने के बाद जो था राजेंद्र लाहिड़ी जो थे उसमें एक क्रांतिकारी थे जो इन्हीं लोगों के साथ थे। उन लोगों ने 9 अगस्त को लखनऊ जिले के काकोरी नामक स्थान रेलवे स्टेशन पर जो है 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो थी वो रेलगाड़ी थी, उस रेलगाड़ी के चेन को खींच दिया और अन्य क्रांतिकारियों जैसे अशफाकुल्ला खां जी वो अन्य 6 सहयोगियों की सहायता से रेलगाड़ी का सरकारी खजाना लूट लिया। मतलब और अशफाकुल्ला खां जी भी थे जो एक महान क्रांतिकारी थे। ये जो थे चंद्रशेखर आज़ादी का नेतृत्व एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का संगठन भी इन लोगों ने बनाया था। तो इसमें इस संगठन के सदस्य रहे वो। तो इस घटना को अंजाम देने के बाद जो इन्होंने जो है क्या किया, 6 सहयोगियों के साथ रेलगाड़ी का सरकारी खजाना लूट लिया। जिस घटना के बाद अंग्रेजों ने आप चारों लोगों का साथ देने वालों को काला पानी की सजा सुनाई। मतलब आपका जो चारों लोगों का जो आप लोगों ने साथ दिया था उनको तो जो है वो अंग्रेजों ने जो है जब पकड़ा तो उनको काला पानी की सजा सुनाई। लेकिन आप चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। राजेंद्र लाहिड़ी जी को, ठाकुर रोशन सिंह जी को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को और अशफाकुल्ला खां जी को जो है फांसी की सजा सुनाई गई। अब जब फांसी की सजा सुना दी गई तो 19 दिसंबर मतलब ये काकोरी कांड की घटना के कारण जो है आप चारों क्रांतिकारियों को जो है फांसी की सजा सुनाई गई और जो क्रांतिकारी थे उनको काला पानी की सजा अंग्रेजों ने सुनाई। तो जब फांसी की सजा सुना दी गई तो 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो है वो फांसी दे दी गई। मतलब 19 दिसंबर को जो है 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। वही अशफाकुल्ला खां जी को जो है फैजाबाद जेल में फांसी पर क्या किया गया, लटका दिया गया। मतलब अलग अलग जगहों पर जो है तीनों क्रांतिकारियों को जो है वो फांसी पर लटका दिया गया और जो क्रांतिकारी थे उनको जो है काला पानी की सजा अंग्रेजों ने सुनाई। वही रोशन सिंह जी को जो थे, रोशन सिंह जी भी क्रांतिकारी थे, उनको इलाहाबाद जेल में जो है वो फांसी पर लटका दिया गया, फांसी की सजा दी गई।
तो आप सभी क्रांतिकारियों का देश की आज़ादी के लिए दिया गया बलिदान हम भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। सभी लोगों को हम बताएंगे, सभी लोगों को इसके बारे में जन जागृति लाएंगे, सभी लोगों को बता के हम जागरूक करने का काम करेंगे कि आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत संघर्षों के बाद मिली है। अंग्रेजों ने हमको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया, बहुत तरीके से बहुत सारे देश की आज़ादी के लिए लोगों ने जो है वो बलिदान दिया है, तब जाके जो है आज हम ये आज़ाद भारत में अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। जैसे आज़ादी की लड़ाई में ठाकुर रोशन सिंह में जैसा कि बताया, अशफाकुल्ला खां, हिंदू मुस्लिम सिख सभी क्रांतिकारियों ने जब लड़ाई लड़ी है तभी जाके देश आज़ाद हुआ है। किसी एक व्यक्ति के, किसी एक धर्म के लोगों के लड़ाई लड़ने से नहीं, जब सभी भारतीय एकजुट हुए, जब एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े तब जाके देश जो आज़ाद हुआ। उसी का परिणाम था कि जो है आज हम जो है उन्हीं राम प्रसाद बिस्मिल जी को आज उनकी जन्म जयंती पर जो है हम उनको याद कर रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया था, क्यों उनको याद किया जाए। तो मैंने बता दिया कि काकोरी कांड की जो घटना गिरी, उस घटना के बाद अंग्रेजों ने जो है उनको फांसी पर लटका दिया और देश की आज़ादी के लिए वो हंसते हंसते जो है वो फांसी पर लटक गए। जो फांसी उनको गोरखपुर जेल में जो है वो दी गई थी, और दी कब गई थी? 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को जो है उनको फांसी दे दी गई थी। तो आज हम उनका जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी महान क्रांतिकारी, महान भारतीय क्रांतिकारी, आज उनकी जन्म जयंती आज हम उनकी मना रहे हैं 127वीं, और उनको याद कर रहे हैं। इसी जन्म जयंती मनाने के लिए, इन्हीं क्रांतिकारियों के जज्बे को याद करने के लिए हमको बहुत सुंदर अच्छी लाइन याद आ रही है, जिस लाइन का अक्सर आप सभी भारतीय प्रयोग करते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत का नारा देके जो है ये जो था आज 19 दिसंबर के दिन जो है फांसी पर लटक गए। और राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो योगदान देश की आज़ादी के लिए रहा है, उस योगदान को हमको हमेशा याद रखना चाहिए। और सभी भारतीयों में जन जन तक आपके योगदान को पहुंचाने का हम आज संकल्प भी ले रहे हैं, और अन्य लोगों को भी जागरूक करने का काम करेंगे कि देश की आज़ादी के लिए एक महान योद्धा, एक महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जिनकी आज जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो है अपना जान न्यौछावर कर दिया और हंसते हंसते फांसी पर जो है वो लटक गए थे। तो आज हम उनकी जन्म जयंती मनाने के साथ साथ उनके दिखाए रास्ते पर चलने का हम सभी संकल्प भी कर रहे हैं। और संकल्प करने के साथ साथ हमको एक बात और ध्यान देनी है कि इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते बलिदान दिया है, हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमा है, तब जाके देश आज़ाद हुआ है। तो हमको भी एक चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सभी सिख ईसाई जो भी समाज में रह रहे हैं सबको साथ लेके हमको चलना चाहिए, तभी देश हमारा संपन्न बनेगा। जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी अन्य लोग थे, उन्होंने हमको यही रास्ता दिखाया है, तो हमको इस रास्ते पर चलना चाहिए। और उनके दिखाए रास्ते पर चलने के साथ साथ आज हमको जो है एक इनकलाब अपने अंदर हमेशा जीवित रखना चाहिए कि कैसे देश में अगर कुछ भी हो रहा है, गलत आपको लग रहा है कि गलत कोई चीज़ हो रही है, उसके खिलाफ आप जो है डट के मुकाबला करें। जिस तरह से इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ डट के मुकाबला किया, और इसका परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। तो इस आज़ादी की लड़ाई में तमाम लोगों ने जो है बलिदान दिया, जिस बलिदान का एक घटना काकोरी कांड घटना ये भी थी, जो महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी भी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। तो आज उनकी जन्म जयंती पर उनको याद कर रहे हैं, और हम प्रण कर रहे हैं कि हम सभी आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, और आपके दिखाए रास्ते पर चलकर देश को प्रगतिशील बनाने का हम जो है वचन लेते हैं, और प्रगतिशील बनाने के लिए जो है हम जो है कोशिश करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।